पूनम बहन अपनी बेटी आरती को लेकर मेरे पास आई। पूनम बहन का प्रश्न ऐसा था कि मैडम, मेरी बेटी 12वीं में है, कोई बहुत फिजिकल वर्कआउट नहीं रहता, लेकिन वजन ऐसा बढ़ रहा है कि माना ही नहीं जाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। मैंने बेटी की जांच की और उसकी हिस्ट्री लेते हुए मैंने उससे पूछा कि बेटा, पीरियड आखिरी बार कब आया था? तब उसने जवाब दिया कि मैडम, वैसे तो कब आता है ज्यादा पता नहीं चलता, पिछले 4-5 महीने पहले शायद आया था, अभी तो मुझे याद ही नहीं आया। मेरा तुरंत ही डायरेक्ट प्रश्न पूनम बहन के लिए था कि बहन, आपको पता है कि आपकी बेटी को पिछले 5-6 महीनों से पीरियड नहीं आया? पूनम बहन ने कहा कि मैडम, अब तो बेटियां बड़ी हो गई हैं तो वे खुद ध्यान रखती हैं, इसीलिए हमारे उस पर कोई नज़र नहीं रहती। मैं सभी माताओं से विनती करती हूँ कि आपकी बेटी जवान है, आपकी बेटी को पीरियड्स आने लगे हैं, तो उसके पीरियड्स कब आते हैं, कितने दिन आते हैं, कितने समय तक रेगुलर रहते हैं, कभी कभी इरेगुलर होते हैं, इसलिए इन सब पर एक माँ की नज़र होनी ही चाहिए। जब मैंने बेटी की जांच की तभी उन्हें पता चला कि उसे पीसीओडी नाम की बीमारी है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल। आज हम पीसीओडी के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। गर्भाशय की दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर हर महीने एक बीज बड़ा होता है, वह बीज बड़ा होकर रप्चर होकर अंदर आता है और इस पूरी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दैट इज पीसीओएस। इन दोनों अवस्थाओं में गर्भाशय की दोनों नलियों में बहुत सारे बीज एक साथ छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन उनमें से एक बीज बड़ा होकर और छूटकर गर्भाशय के शरीर के अंदर आने की प्रक्रिया को रोकता है, यानी दोनों नलियों में माला जैसा आकार देखने को मिलता है, लेकिन एक बीज मैच्योर होकर रैप्चर नहीं होता। और इसी तकलीफ की वजह से जो भी लड़की हो उसे पीरियड्स व्यवस्थित नहीं आते। मित्रों, आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं वह वास्तव में भविष्य में कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। आजकल मैं देखती हूँ कि मेरी रोज़ की ओपीडी में कॉलेज की लड़कियाँ लगभग रोज़ 8 से 10 की संख्या में आती हैं। उन्हें पीरियड्स आते ही नहीं हैं, 2 महीने बाद आते हैं, 3 महीने बाद आते हैं, तो ये चीज़ आगे चलकर भविष्य में गंभीर परेशानियां पैदा कर सकती है। पीसीओडी के सिम्टम्स की बात करें तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी किसी महीने आते हैं, कभी बार बार आते हैं, कभी आप एलोपैथी की दवा न लें तो आते ही नहीं। इसके अलावा मोटापा देखने को मिलता है, यानी कि बिना कारण अचानक बहुत ज्यादा वजन बढ़ता हुआ महसूस होता है। इसके अलावा अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी दाढ़ी पर, चेस्ट पर, पेट पर, हर जगह अचानक बालों का ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन यानी मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये सभी तकलीफें पीसीओडी के संकेत हैं। कई बार लंबे समय तक यदि पीसीओडी रहे तो इसकी वजह से थायराइड, बीपी, शुगर और इनफर्टिलिटी यानी शादी के बाद बच्चा होने में परेशानी जैसी समस्याएं होने की पूरी संभावना रहती है। मित्रों, जनरली पीसीओडी में जब भी किसी गायनेक की दवा शुरू की जाए, यानी एलोपैथी की दवाएं शुरू की जाती हैं, तो जब तक दवाएं लेते हैं तब तक पीरियड्स रेगुलर आते हैं। जैसे ही दवाएं बंद करते हैं तो लगभग 1-2 महीनों में आपकी तकलीफ वहीं की वहीं आकर खड़ी हो जाती है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि ये एक ऐसा रोग है जो आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक हो सकता है। आयुर्वेद में जो भी दवाएं होती हैं वे दवाएं ऐसी होती हैं जो बीज को परिपक्व बनाने में मदद करती हैं, बीज को टूटकर बाहर आने में मदद करती हैं, और इनमें कोई भी आर्टिफिशियल हार्मोन्स नहीं होते जिससे शरीर को उनकी आदत पड़ जाए या शरीर उनके बिना पीरियड्स ही ना लाए, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन जब मुझसे पूछा जाता है कि मैडम, हमें यह दवा कितने समय तक लेनी पड़ेगी, तब मेरा जवाब यह होता है कि जब तक लगातार एक जैसे इंटरवल पर आपके 3 पीरियड्स ना आ जाएं, तब तक आपको ये दवा जारी रखनी है। चाहे वह समय 6 महीने का हो या 1.5 साल का हो, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी कितनी केयर करती हैं और कितनी जल्दी खुद को ठीक कर पाती हैं। तो अब किन बातों की देखभाल ज़रूरी है उस पर एक नज़र डालते हैं कि किन किन कारणों से
पीसीओडी डेवलप हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण है फूड हैबिट्स, जंक फूड, तीखा, तला हुआ, चटपटा, ये सब पीसीओडी होने के बड़े कारण हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। मुझे कई बार 11वीं 12वीं की लड़कियों को देखकर बहुत दुख होता है। हम भी 11-12 में पढ़े हैं, लेकिन हम एक्टिव थे। बस बैठे बैठे पढ़ते रहना और शरीर का बिल्कुल ध्यान ना रखना, ये सही नहीं है। भले आप कितनी ही कठिन ब्रांच में पढ़ रहे हो, पर आधा से पौना घंटे का फिजिकल वर्कआउट आपको ज़रूर देना चाहिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किपिंग कर सकते हैं। समय न हो बाहर जाने का तो बस 10 मिनट खड़े खड़े 100 से 150 रस्सी कूद लो, इतना भी आपके लिए इनफ है। इसलिए कोई भी पीसीओडी वाली लड़कियां इस बात को ध्यान रखें कि जैसे हम रोज़ ब्रश करते हैं, ठीक वैसे ही फिजिकल वर्कआउट को डेली रूटीन में शामिल करना है। इसी तरह तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आपका पहनावा। मित्रों, आजकल की यंग जनरेशन को ज़्यादातर अपने पहनावे में टाइट जीन्स पसंद होती हैं। पहले के ज़माने में जब घाघरा, चढ़िया और साड़ियाँ चलन में थीं, तब पीरियड्स के इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। आप एक बार सोचिए, आयुर्वेद मानता है कि लगातार टाइटनेस जेनिटल ऑर्गन्स पर रहने से बीच के समय पर बड़ा होकर टूटने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसीलिए ऐसी परेशानियों वाली लड़कियों से मेरी विनती है कि लूज क्लोथ्स पहने। आप प्लाजो पहन सकती हैं, अनारकली पहन सकती हैं, लेगिंग्स पहन सकती हैं, लेकिन आपके जेनिटल ऑर्गन्स लूज रहें, बहुत टाइटनेस ना हो, ऐसे कपड़ों का चुनाव करें। और आखिरी कारण है बायोलॉजिकल क्लॉक। मैं कई बार बहुत से वीडियो में इसके बारे में लंबा लेक्चर देती हूँ। जहाँ तक संभव हो आपका सोने, उठने और खाने का समय नियमित रखें। हम ऐसा करते हैं कि परीक्षा के समय इतना देर तक जागते हैं कि पूरे साल की सारी नींद एक साथ खो देते हैं और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है सारी कमी पूरी कर लेते हैं। तो मेहरबानी करके सभी लड़कियों से विनती है कि अगर आप डिसिप्लिन में जीवन जिएंगी तो आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल रहेगी, और जब ये नॉर्मल रहे तो शरीर में बड़े स्तर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावना कम हो जाएगी। ये हुई बात कारणों की। अब अगर आपको पता है कि आपको ऐसी परेशानी है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पीसीओडी में उपयोगी हैं और जिन्हें अपनाकर हम इसे परमानेंटली दूर रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और पीसीओडी के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र है, नाक में गाय के घी के 2-3 बूंद डालना, दैट इज नस्य। नस्य के बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक यहाँ दी गई है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रोज रात को सोते समय आप कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बूंदें नाक में डाल सकते हैं। आप गाय का घी, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल रोज रात को सोते समय आप कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बूंद नाक में डाल सकते हैं। नाक में डाले गए ये तेल या घी के बूंद दिमाग में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और हार्मोनल बैलेंस में बहुत अद्भुत योगदान देते हैं। नस्य के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है आपका आहार विहार की परहेज। जैसा मैंने आपको कहा, फिजिकल वर्कआउट को महत्व दें, खाने में डिसिप्लिन रखें, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है आयुर्वेदिक औषधियाँ। आयुर्वेद में अशोक, लोद्र, शतावरी, एलोवेरा, कुबेराक्ष, दशमूल, ये सभी इतनी उत्तम वनस्पतियां हैं कि अगर किसी योग्य वैद्य की निगरानी में इनका सेवन किया जाए तो जो पूरी प्रक्रिया डिस्टर्ब हो गई है उसे परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। और आयुर्वेदा की यही ताकत है कि एक बार अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो ये लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। इसीलिए मेरी सभी लड़कियों से विनती है कि इस बात को बाईपास न करें। हमारी उम्र है, हमें समय पर पढ़ना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पीरियड्स रेगुलर आता है या नहीं इसकी जानकारी हमें खुद भी रखनी चाहिए और अपनी मम्मियों को भी देनी चाहिए। आशा है कि पीसीओडी के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप इसे सभी तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।